हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एट आवर यूट्यूब चैनल आरके कैमी। मैं अमित सैनी और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत बेसिक से हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसमें हमने आपको किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानते हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, इसका तरीका बताया। आई थिंक आपको पहचानना आ गया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिन्हें हम हिंदी में कहें तो कार्बनिक यौगिक। देखो बच्चों, ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं, ये क्लासेस हर लेवल का स्टूडेंट ले सकता है, हर लेवल का स्टूडेंट देख सकता है, और इन क्लासेस से उसे बेनिफिट ही होगा, उसकी नॉलेज गेन ही होगी। मे बी 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा, 11th स्टैंडर्ड का बच्चा, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा, ग्रेजुएशन का बच्चा और पीजी का बच्चा। जो पीजी में है उन लोगों में भी कई चीजें ऐसी होती है जो क्लियर नहीं होती। ठीक है, वो पीजी में पहुंच गए हैं बट बेसिक उनका भी कुछ ना कुछ वीक रह जाता है। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लासें मैं बना रहा हूं। आप जो भी इस क्लास को लेंगे उसे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ओके, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर करवा दिया। किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। आज हम समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस क्लास में इनको रखा गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम समझेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है। दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो इसका जो पार्ट है, एक जो इसका भाग होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। एक भाग तो इसका होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स कहने पर, और दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इन दो क्लास में रख सकते हैं। वन इज हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ओके, अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इनका होता है RH। मैं जहां RH लिख रहा हूं उसका मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स। जब तक मैं कुछ मेंशन नहीं करूं तब तक हम RH का मतलब हाइड्रोकार्बन ही मानेंगे। क्लियर है? और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RZ, कह लो कुछ भी कह लो। RZ जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, और RH जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह से इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लासेस में डिवाइड करा जा सकता है। ठीक, अब हम सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स को समझेंगे क्या होते हैं, देन फिर हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पर आएंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अब हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम कहें
कि भैया हाइड्रोकार्बन होते क्या है। पहले तो एक चीज यही समझ लें, हाइड्रोकार्बन्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका कंस्ट्रक्शन ओनली फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से होता है। मैं लिख दूं यहां पर डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स are the compounds in which, और ज्यादा अच्छा कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन ओनली, लिख दे ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। या जनरली अगर बात करें तो ऐसे लिखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे, पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को समझ लें। क्लियर है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, कोई इसके अंदर छुपी हुई बात नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, चलिए अब हाइड्रोकार्बन को थोड़ा डिटेल में लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, शक्लें जरा देखें, इनसे मेल मुलाकात जरा करें अपन। तो अब हमारा फोकस है हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन हमने आपको बता ही दी है, डेफिनेशन क्लियर है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, इनको फिर से दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा जाता है। एक तो होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज्ड चेन। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा गया है कि इनमें जो कार्बन की चेन होगी, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन की चेन होगी वो कार्बन की चेन किस टाइप की है, ओपन चेन या क्लोज्ड चेन। ओपन है इट मींस वहां पर दोनों टर्मिनल फ्री हैं तो वो ओपन चेन में आएंगे, कोई टर्मिनल फ्री नहीं है क्लोज्ड चेन में आएंगे। ओके, अब ओपन चेन जो होते हैं उन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। उनको एक और टर्म है जो यूज करते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स। और ये ओपन चेन वाले कौन से होंगे, देखो ओपन चेन में जैसे आ गया इथेन, प्रोपेन, या मैं कह दूं इथीन, सॉरी प्रोपीन, कुछ भी कह दो, मतलब जिनमें टर्मिनल फ्री होते। देखो ये दोनों टर्मिनल फ्री हैं, इधर भी दोनों टर्मिनल फ्री हैं, आगे और भी कार्बन की चेन बढ़ाई जा सकती है। इधर भी दोनों टर्मिनल फ्री हैं, इधर भी कार्बन और ऐड किए जा सकते हैं, इधर भी कार्बन और ऐड किए जा सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें टर्मिनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, टर्मिनल ओपन होते हैं, उन्हें कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो ओपन चेन होते हैं ये फिर से दो टाइप के होते हैं। ओपन चेन को फिर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। कौन कौन सी दो कैटेगरियां हैं, एक आते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में आता है इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन
जिनमें एटम्स के बीच में ओनली सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड। और एग्जाम्पल अगर हम लिखें इसमें तो इसका एग्जाम्पल आता है एल्केन्स। एल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल सिग्मा बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। अनसैचुरेटेड के लिए अगर हम बात करें, अनसैचुरेटेड के लिए, तो अनसैचुरेटेड के लिए कहा जाता है इन विच at least one pi bond present in between atoms। ये वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें एटम्स के बीच में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। मोर देन 1 हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर 1 पाई बॉन्ड है देन वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि अनसैचुरेशन के लिए पाई बॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबल होती है। जहां भी पाई बॉन्डिंग आ गई देन कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? और इसके एग्जांपल्स आते हैं, यहां अगर हम बात करें एग्जांपल की तो एल्कीन्स, एल्काइंस, डाई एल्कीन्स या डाईईन्स, ईटीसी, ट्राईइन, टेट्राइन, कुछ भी आप लिखते जाओ। तो ये सारे के सारे क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन में। फिर क्लोज्ड चेन की बात करें अपन तो क्लोज्ड चेन जो होते हैं, क्लोज्ड चेन 3 टाइप के होते हैं। क्लोज्ड चेन को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आता है एरोमेटिक, एक आता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एक आता है एलिफेटिक, सॉरी एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक के लिए ही हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, नॉन एरोमेटिक। ये टर्म हम यूज कर सकते हैं एलिसाइक्लिक के लिए। अब एरोमेटिक क्या होते हैं हम बड़ा डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं ये भी हम बड़ा डिटेल में समझेंगे, और एलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं इनको भी हम बड़ी डिटेल में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ शक्लें बता रहा हूं, मैं सिर्फ जान पहचान करा रहा हूं। मेल मुलाकात हम करेंगे बड़ी डिटेल में जब हम एक एक को पढ़ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो टेंशन में बिल्कुल नहीं आए, बस बने रहें। एलिसाइक्लिक फिर से 2 टाइप के होते हैं, और एलिसाइक्लिक के जो 2 टाइप बनते हैं उनमें एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड की कहानी वही है यहां पे, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स, बट डिफरेंस क्या होगा? यहां क्लोज्ड चेन होगी। अगर क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर में ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स, तो हम उसे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं साइक्लोएल्केन, एग्जाम्पल है इसका साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स जो होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड की कहानी भी यही है, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन एटम्स। और यहां आते हैं साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोडाइन्स, साइक्लोडाइन्स हो सकती है, ट्राइन्स हो सकती है, ऑन एंड सो ऑन। आइन का केस नहीं आएगा यहां पे, आइन का केस यहां नहीं बनता, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए यहां पर इन के ही केस बनेंगे। एरोमेटिक फिर से 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक भी फिर 2 टाइप के होते हैं, बेंजीनोइड, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड।
इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन फैमिली होती है। देखिए कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। और चाहे तो हम एरोमेटिक को 2 और कैटेगरियां बना सकते हैं अपन इसमें। बेंजीनोइड तो हो गए। बेंजीनोइड का मतलब होता है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और नॉन बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है। अब जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है उनमें 2 टाइप और बना सकते हैं अपन। जैसे बेंजीनोइड में भी 2 बना सकते हैं और नॉन बेंजीनोइड में भी 2 बना सकते हैं। बना देता हूं मैं यहां पे, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो ले ही लें अपन। देखो बेंजीनोइड में हम कहेंगे होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। और नॉन बेंजीनोइड में भी होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। होमो का मतलब होता है स्ट्रक्चर में जो चेन बन रही है वो चेन ओनली फॉर कार्बन एटम्स की है। अगर चेन में केवल कार्बन एटम्स होते हैं तो होमो एरोमेटिक होगा, होमो का केस होगा। और अगर चेन में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी प्रेजेंट है तो फिर वो हेट्रो का केस होगा, तो फिर वो हेट्रो का केस हो जाएगा। ओनली फॉर कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन देन कंपाउंड टर्म्ड एज होमो एरोमेटिक कंपाउंड और होमो। और अगर रिंग में या पेरेंट चेन में कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम भी है देन टेंस हेट्रो टर्म, तो हेट्रो टर्म बोला जाएगा, वहां हेट्रो टर्म का यूज होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, और हमारा डिस्कशन यहीं तक होगा आज का। जैसे हम कहें दिस सिस्टम, तो यहां पर ये CH है, CH है, CH है, CH है, CH है और CH है। जो रिंग आप देख रहे हो उसमें केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये होमो एरोमेटिक है, ये होमो सिस्टम है। अब हेट्रो की बात करूं जैसे मैं, तो हेट्रो में हम कहेंगे पाइरिडीन। जैसे पाइरिडीन को मैं डिस्कस करूं तो पाइरिडीन जो है इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। देखो ये तो सब CH है, बट यहां एक एटम कार्बन है, सॉरी कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया। तो यहां सारे एटम कार्बन नहीं है रिंग में और पेरेंट चेन में। देयर आर हेट्रो एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट, और हेट्रो एटम अगर आ जाता है देन हम वहां पर हेट्रो टर्म यूज करते हैं। तो इस तरह के हेट्रो एरोमेटिक होंगे, होमो एरोमेटिक होंगे, और ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स का। क्लियर है? देखो सबको एक एक करके हम सबको लेते जाएंगे और बढ़िया तरीके से इनसे मेल मुलाकात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट करी है आपके दिमाग में, देखिए इनको। अब हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई करने में। ओके बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको उनका बेनिफिट मिल सके। आपको उनका बेनिफिट मिलेगा तभी हमें सेटिस्फैक्शन आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे का पार्ट डिस्कस करने के लिए। ओके बच्चों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। ओके, थैंक्स।